नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, अगले साल बिहार में चुनाव होने हैं। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा थोड़ी लंबी होगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी। बिहार की राजनीति में क्या बदल रहा है, क्या बदल सकता है, क्योंकि बात नीतीश कुमार की होगी। मेरे दाईं ओर, बाईं ओर, दोनों ओर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। गणेश्वर जी हैं, रवि उपाध्याय जी हैं। हम दोनों से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। नई टीम का गठन हुआ था, 118 सदस्य बनाए गए थे। इसके अलावा बिहार सरकार के जो तमाम मंत्री हैं वो वहां मौजूद थे। नीतीश कुमार ने लगभग 45 मिनट तक संबोधन किया। नीतीश कुमार ने जो अपनी बातें रखी, बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन जेडीयू ने ये लक्ष्य रखा है कि अगले साल जो चुनाव होंगे उसमें एनडीए को 2010 से भी बेहतर परफॉर्मेंस करना है। मुझे जहां तक याद है 115 सीटें उस वक्त जेडीयू को आई थी, 91 सीटें बीजेपी को आई थी, और उस वक्त आंकड़ा जो है वो 200 के पार गया था 2010 में। इस बार आंकड़ा 220 प्लस रखा गया है। अगले साल चुनाव होना, क्या लगता है? तैयारी तो बहुत बृहद कर रहे हैं नीतीश कुमार। आगे भी बहुत सारी बात उन्होंने कही है, क्या बदलाव होने वाला उस पर भी हम बताएंगे, लेकिन 220 प्लस एक बड़ा टारगेट। देखिए आलोक जी, आपने बात की कि 220 का लक्ष्य रख लिया नीतीश कुमार ने, 220 प्लस एनडीए का लक्ष्य। हाँ, एनडीए। और देखिए 2024 में कुछ ही महीने हुए हैं चुनाव, लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। बीजेपी ने क्या लक्ष्य रखा था? 400 पार। तो 220 पार का लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य रख लिया है, और इसे हम अतिशयोक्ति भी मान सकते हैं। देखिए 2010 में जब नीतीश कुमार ने, बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर 206 सीटें जीती थी, 115 और 91। हाँ ठीक है। तब नीतीश कुमार 2005 से 2010 का जो कार्यकाल था वह बिहार का स्वर्णिम कार्यकाल था, गोल्डन एरा कहा जाता था। और तभी यह बात सामने आई और दुनिया भर में नीतीश कुमार प्रसिद्ध हुए सुशासन बाबू के रूप में। कुंटलिया बाबा भी कहते थे उसी नहीं, ठीक है, सुशासन बाबू के रूप में। जी। कुंटलिया बाबा तो आपने बाहर को लेकर कह दिया, तो सुशासन बाबू, जब वे सुशासन बाबू बने तो वह 206 जीत गए। लेकिन 2015 और 2020 का चुनाव वह सुशासन बाबू के रूप में नहीं लड़े, वह समीकरण बाबू के रूप में लड़े। 2015 में महागठबंधन के साथ समीकरण, 2020 में एनडीए के साथ गठमट समीकरण। ठीक है, 2020 में चिराग पासवान अलग थे। तो समीकरण से जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो उनकी सीटें घटती चली गई, जेडीयू की सीटें घटती चली गई। तो यह जो 220 का, और देखिए एक अच्छी बात आपने कही कि मुझे भी सुनकर आश्चर्य हो रहा है और सुखद आश्चर्य हो रहा है, अनुभूति भी हो रही है कि आज नीतीश कुमार 45 मिनट तक बोलते रहे। इसका मतलब नीतीश कुमार की सेहत ठीक हुई है, यह अच्छी बात है। पहले से बेहतर। हाँ, पहले से बेहतर है। नहीं तो नीतीश कुमार आजकल कहाँ 45 मिनट और आधे घंटे बोल रहे थे। जो 220 की आप बात कर रहे हैं, यह लक्ष्य इतना बड़ा है जिसमें नीतीश कुमार को यह दिखाना होगा कि आगे का विजन क्या है। देखिए बिहार में चुनाव का मुद्दा 1990 के बाद से, 1990 में लालू यादव मुख्यमंत्री बने, 1990, 1995, 2000 आरजेडी का शासनकाल रहा। लेकिन आपको पता होना चाहिए सिर्फ 1995 में ही राजद को स्पष्ट बहुमत मिला था। बाकी लालू यादव की सरकार, राबड़ी देवी की सरकार खिचड़ी सरकार थी, मतलब इनके और उनके सहयोग से चल रही थी। तो बिहार में लालू यादव जो है वह बिहार की पॉलिटिक्स के फिनोमिना है। तो इसका आशय क्या हुआ कि यहाँ जो मत है लालू यादव के खिलाफ है या लालू यादव के पक्ष में है। तो लालू यादव के साथ रहने वाले जो वोटर है उनकी संख्या कम हुई है। इस रूप में कम हुई है कि लालू यादव जब 1990 में मुख्यमंत्री बने तो वे गरीबों के नेता कहलाए, बाद में वह पिछड़ों के नेता बने, और फिर वह यादवों के, मुसलमानों के नेता बनकर रह गए। ठीक है ना? तो आधार कम हुआ है। और इसी तरीके से जब आरजेडी का आधार कम हुआ तो नीतीश कुमार का आधार बढ़ गया, क्योंकि नीतीश कुमार की जाति की संख्या तो कम, लेकिन वो ईबीसी के नेता बन गए और वे महादलित के नेता बन गए। लेकिन देखिए यह मानने में कहीं संकोच नहीं है कि नीतीश कुमार का इकबाल कमजोर पड़ा है, और जब इकबाल कमजोर पड़ा है, शासन शक्ति में ह्रास हुआ है, तो 220 का जो लक्ष्य है और बिहार को एक विकल्प भी मिलता दिख रहा है।
ठीक है ना। जी। अब चुनाव सिर्फ दो दलों के बीच में, दो गठबंधनों के बीच में, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, ये 243 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी नहीं है, अकेले नहीं लड़ती है, गठबंधन में लड़ती है। और प्रशांत किशोर 243 सीटों पर लड़ेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं परेशानी है कि 2020 में जब चिराग पासवान गठबंधन हुए थे तो जेडीयू को नुकसान पहुंचा दिया था, क्योंकि वे जेडीयू के खिलाफ ही अधिकांश उम्मीदवारों को मैदान में उतारे थे। अब प्रशांत किशोर जेडीयू और बीजेपी दोनों के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ, मतलब एनडीए और इंडिया ब्लॉक के खिलाफ। तो यह देखना होगा कि प्रशांत किशोर की जो रीच है, प्रशांत किशोर के जो वोटर बनते हैं, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार, उम्र की एक सीमा होती है, काम करने की एक क्षमता हो, और एंटी इनकम्बेंसी की भी एक हद होती है। हाँ, नहीं, एंटी इनकम्बेंसी, देखिए नवीन पटनायक और नीतीश कुमार की चर्चा क्यों होने लगी है, दोनों में समानता की बात क्यों होने लगी है, इसलिए 220 प्लस का जो लक्ष्य रखा गया है वह ठीक वैसा ही है जैसा बीजेपी ने और एनडीए ने 400 पार का, जो मेरी राय रवि उपाध्याय जी के पास आते हैं, आपके पास भी आएंगे। 220 प्लस, पिछला आंकड़ा 206 का है, हाईएस्ट स्कोर 2010 में जी, जब सुशासन राव के नाम से जाते थे। इस बार नीतीश कुमार का अंदाज थोड़ा अलग है, क्योंकि इन दिनों देखिए वो काम के प्रति भी सजग हैं, वो कभी बैठ नहीं रहे। ठीक है, उम्र की बात होती है, लेकिन इस उम्र में भी उनका देखिएगा पर डे कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में दौरा, शिलान्यास, उद्घाटन, काम, पुल पुलिया जल्दी बनाओ, ये कीजिए, आपका पैर पकड़ लेते हैं, ये सब उनका चल रहा है। देखिए ज्ञानेश्वर जी ने एक बात बहुत सही कही कि नीतीश कुमार ने इंटरप्टेड 45 मिनट बोला है, तो वो एक बड़ी बात है, और वह कहीं ना कहीं वह लाउड एंड क्लियर मैसेज है नीतीश कुमार बिहार के लोगों के, आम आवाम के लिए, कि नीतीश कुमार फिर से पुरानी पटरी पर लौट आए हैं। उनका स्वास्थ्य जो तमाम तरह का कयास लग रहा था कि अब स्वस्थ नहीं है, अब जो है सो नीतीश कुमार पहले जैसे नहीं रहे, तो 45 मिनट तक बिना कॉमा फुल स्टॉप के बोलना यह बड़ी बात है। और वह उन्होंने मैसेज भी दिया, और वह आज देखिए, आज जो प्रस्ताव कई पारित हुए, नवगठित जो राज्य कार्यकारिणी हुई जेडीयू की, उसमें 2-3 प्रस्ताव पर हम उस पर बात करेंगे। जैसे सम्मान संवाद की बात हुई, संगत पंगत की बात हुई, तो यह जो है कनेक्ट करने वाली बात है, लोगों को जोड़िए, बिल्कुल, लोगों को बताइए कि काम क्या हाँ। और देखिए सम्मान संवाद की बात हुई, एक तो कनेक्ट करने वाली बात हुई, संगत पंगत से आप कनेक्ट करिए तमाम लोगों को, एनडीए के जो भी घटक दल हैं, जिसमें कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। यह नहीं कि कम्युनिकेट नहीं, देखिए बहुत सारी बात नहीं, कम्युनिकेशन होने से भी, कम्युनिकेशन गैप होने से भी वह मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो वह भेदभाव नहीं हो, और आपस में लोग मिलजुल करके बात करें, यह एक बड़ी बात। तो कहा कि जिलों में एनडीए के लोग भी साथ बैठेंगे। नहीं, देखिए, लेकिन रवि जी, मैं यहाँ आपको रोकता हूँ कि देखिए, उन्होंने कहा सम्मान की बात की, संगत पंगत की बात की, लेकिन एक मूड को समझिएगा। पिछले दिनों लाइव सिटी ने एक पोल कराया था कि सभी पार्टियां सदस्यता अभियान चला रही है, आप किस पार्टी के सदस्य बनना चाहते हैं, और 3.25 लाख मत हुए थे, और इसमें जेडीयू बहुत पीछे चल गई थी। देखिए क्यों जेडीयू, देखिए जो सम्मान की बात हो रही है, संगत पंगत की बात हो रही है, या जेडीयू का लीडरशिप जो देख रहे हैं आप, उसमें बुढ़ों की भरमार है उनकी सभाओं में और उनकी कार्य समिति में। यदि आप किसी स्टेज को देखेंगे, इसका आशय यह है कि जो नया जनरेशन है वह जेडीयू से अपने को जोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि जो नया जनरेशन है उसकी उम्मीदें जो है वह बिजली सड़क पानी से आगे है। मैं कल ही कहीं इंटरव्यू सुन रहा था जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी का, वे कह रहे थे दरभंगा एयरपोर्ट पर एक एयरलाइंस कंपनी ने यह महसूस किया कि जो वहां आने वाले यात्री थे, वे यात्री थे, उनके हाथों में स्मार्ट वॉच था। तो देखिए, जो बाहर कमाने गए, बाहर पढ़ने गए, उनके हाथों में स्मार्ट वॉच था। सवाल तो ये है ना कि बिहार में जो रह रहे हैं वे स्मार्ट वॉच वाले कब बनेंगे, और उनके स्कूलों की स्थिति कब सुधरेगी, उनके कॉलेजों की स्थिति कब सुधरेगी, और व्यवस्था को सुधरेगी। देखिए, बिजली सड़क पानी की बात हो गई, इसके आगे सोचने की बात है। इसके आगे क्या सोच रहे हैं रवि जी, इस पर आप अपना, इस पर आप कहिएगा, मैं बताता हूँ। पिछले दिनों एक अधिकारी से मुलाकात हुई, एक वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात हुई थी, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए ना, पटना में बहुत कुछ बना है, बता भी देते हो। उन्होंने कहा ठीक है, बिहार म्यूजियम की तारीफ करते हैं मुख्यमंत्री, कहते हैं कि बुद्धा स्मृति पार्क बन गया,
चलिए बापू टावर बन गया। क्या ये 3 जगह जो इतनी बड़ी-बड़ी एरिया है, यहाँ जाते कितने लोग हैं? क्या यहाँ पर कहीं एक जगह पर माइक्रोसॉफ्ट की या कहीं पर एप्पल की या कहीं पर बात करके किसी भी जगह कोई ऐसी कंपनी की, क्या वो आईटी हब नहीं बन सकता था पटना के नहीं, बीच में? बनाने की कोशिश की गई क्या? देखिए रविशंकर प्रसाद, जी। देखिए मंत्री रहे केंद्र में, हुँ। एक टीसीएस का नमूना भर का ऑफिस खुला। बस और देखिए मैं अभी महाकाल का दर्शन करने को गया था इंदौर, पिछले हाँ महीने। पिछले महीने। हुँ। और इंदौर जो है मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं है, हुँ। वह दूसरा शहर है। लेकिन इंदौर में जब होटल से मैं एयरपोर्ट जा रहा था और कैब ड्राइवर मुझे दिखा रहा था ये टीसीएस है, ये इन्फोसिस है, तो लग रहा था कि जैसे कोई चाकू मेरे सीने में घोंप रहा हो, क्योंकि वहां काम करने वाले लड़के बिहार के अधिकांश होते हैं, लेकिन बिहार में नहीं। नहीं, म्यूजियम की बात होती है, जी किताब तो है ही, किताब पढ़नी हाँ, बात नहीं है। रवि जी हाँ, कह तो रहे थे, मोबाइल रवि जी कह रहे थे जी। कि देखिए नीतीश कुमार 45 मिनट बोले और उन्होंने संगत पंगत ये एक की बड़ी बात बात की, है। सम्मान जी। की बात की। तो यदि नया जनरेशन नहीं जुड़ेगा तो पार्टी कैसे, हम कहते हैं वंश बढ़ना चाहिए। हुँ। हाँ, तो वंश बढ़ने के लिए बच्चे चाहिए, फिर जवान चाहिए, फिर बूढ़े चाहिए, केवल सम्मान से नहीं, और आपको नए लोगों को जोड़ना होगा। आसान भाषा में कहें तो ठीक है, आप हो या आपके भी जो बुजुर्ग रहे जी। हों, जो मेरे बुजुर्ग रहे हों, हुँ। वो लिनेन पहनते थे। आज के लोग लिनेन पहनते हैं क्या? नहीं, वो खादी पहनते थे, आज लिनन पहनते हैं लोग। नहीं, लिनेन की भी बात आ गई, हाँ, बहुत सारी ठीक ब्रांड है, आ हाँ, गए, रेमंड्स आ गए, नहीं, अब एक से एक देखिए हम ब्रांड लोग आ गए। विषय पर आ रहे जी। हैं कि देखिए 2020 की बात हम लोग कर रहे थे कि 2020 में जेडीयू ने कैसे कैसे लड़ा और क्या उस समय की परिस्थिति क्या थी। चिराग मॉडल एक तरह का आ गया था। तो इस बार तमाम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, इस बात को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, प्रशांत किशोर दूसरी तरफ हैं, इस बार हर सीट पर जो त्रिकोणीय लड़ाई दिखाई पड़ेगी, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो इन लोगों की तैयारी जो अंदर खाने में एनडीए के बिहार में दिखाई पड़ रही है कि इस बार जो है सो निश्चित रूप से जो नहीं रवि जी, क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान का नखरा फिर से शुरू नहीं है? चिराग पासवान 20 और 25 सीट लेकर मानने वाले हैं और नीतीश कुमार और बीजेपी 100 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने बड़ी-बड़ी को तैयार बैठकें हो रही है चिराग पासवान बड़ी-बड़ी की। बैठकें हो रही है। और चिराग पासवान कहते हैं कभी कुर्सी को लात मार देंगे, ठीक है उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कहा, लेकिन 20 और 25 सीट लेकर यदि मानना होता तो 2020 में भी मान गए होते। बिहार फर्स्ट, हाँ बिहारी फर्स्ट। हाँ, नहीं देखिए बिहारी फर्स्ट ठीक है, वह उनका नारा है और देखिए वही नारा उन्हीं का नारा प्रशांत किशोर भी दे रहे हैं। जी। जो चिराग पासवान का नारा है सेम पासवान वही जो है सो प्रशांत किशोर का भी नारा है, नारा कोई अंतर नहीं है। जी। तो इसमें अब देखिए ये तो इन द लॉन्ग रन देखा जाएगा क्या राजनीतिक करवट किधर नहीं, लेती है, नीतीश क्या कुमार ने करती भी है, कहा वो है। दैट इज डिफरेंट। उनकी बैठकों में कहा गया है कि टॉप 10 जो राज्य हैं देश के, उसमें हम शामिल करेंगे बिहार को, हम बिहार को वहां तक ले जाएंगे। ये तो वो बात हुई आलोक जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वह कहते हैं यह राज्य तो हमारा ही है और चुनाव जीत गए। इसके बाद यह सबसे अग्रणी प्रदेश में, देखिए मैं अपनी उम्र में बिहार को टॉप 10 राज्य में शामिल होते तो नहीं देख रहा हूं। और ये बात प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि टॉप 10, इसका मतलब हम कर्नाटक से आगे चले जाएंगे, गुजरात से आगे चले जाएंगे या उनके समतुल्य हो जाएंगे, पंजाब हरियाणा दिल्ली या तेलंगाना की बात कर ले। तो देखिए आपका विजन होना चाहिए ना। आप बताइए, आपने कह दिया कि टॉप 10 राज्य में किस बूते आप शामिल हो? रेवेन्यू नहीं है, नहीं रेवेन्यू तो आप कुछ करेंगे तब ना कमाई आएगी। बिल्कुल। आपके बच्चे जो हैं बिहार में टिक नहीं रहे हैं, जो बिहार का भविष्य है। देखिए यह बात कही जाती है तो बात गलत नहीं कही जाती है कि बच्चा जो है, जो जवान है, जो गरीब का बेटा है वह कमाने जा रहा है और जो अमीर का बेटा है वह पढ़ने जा रहा है। आप बिहार के लोगों से बात कीजिए कि गांव की स्थिति क्या है और वहां क्या सब है, तो यह कह देना। हाँ, आप हमको बताइए ना कि टॉप 10 प्रदेश में शामिल कराने की प्रक्रिया ये है, इसके लिए विजन ये है। केवल कह देने से बात नहीं होगी, पुल पुलिया बना देने से, एक बुद्धा स्तूप बना देने से, एक बिहार म्यूजियम बना देने से बिहार टॉप 10 राज्य में शामिल होने नहीं जा रहा है। लोग जी आपको बताना होगा। पढ़ने के तो गांधी संग्रहालय व्यवस्था है। देखिए मैं आपको करवा सच कहूं, ठीक है ना, बिहार के जितने भी सांसद हैं, संजय झा की बात छोड़ दीजिए, उदाहरण अलग है, नजीर है, ठीक है ना, दिल्ली में अपने क्षेत्र के लिए कुछ लेने का प्रयास करते हैं क्या? उनके पास कोई योजना होती है क्या? उनके पास कोई परियोजना होती है क्या? सांसद का काम क्या सिर्फ ट्रेन का टिकट कंफर्म कराना और एम्स में भर्ती कराना है कि बिहार की भलाई के लिए? तो वो करते क्या? हाँ, वो करते क्या है? वो केवल राज भोगते हैं, फोटो खिंचाने जाते हैं। हाँ फोटो खिंचाने जाते हैं। नहीं अभी देखिए सबसे बड़ी बात है जी कि अभी जो
केंद्र की सरकार है, मोदी की सरकार, उसमें बिहार का बेहतर स्टेक है वहां। तो यहाँ पर अभी निश्चित रूप से अगर आप बिहार की भलाई के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए कुछ चाहते तो निश्चित रूप से डिमांड रख सकते थे और उनको देना पड़ता। और चंद्रबाबू नायडू ले रहे हैं ना, बिल्कुल ले रहे हैं। नीतीश कुमार तो कह ही रहे थे कि हमने विशेष दर्जा मांगा, विशेष दर्जा मांगा और यह कहा कि विशेष सहायता, विशेष पैकेज दीजिए। तो विशेष पैकेज हमको मिला है, इसके लिए प्रधानमंत्री का, जेपी नड्डा का और अमित शाह का हृदय से धन्यवाद। देखिए आलोक जी, उन्होंने कह दिया, मान लिया, ठीक है। देखिए उन्होंने आभार व्यक्त कर दिया और विशेष पैकेज से संतोष कर लिया, को बधाई दे दी। देखिए विशेष पैकेज से संतोष कर लीजिए, चाहे आप मांगिए तो किस बात के लिए आप मांग रहे थे और क्या आपको मिला। देखिए सड़कें पूरे देश में बन रही है, अस्पताल पूरे देश में बन रहे हैं, लेकिन आपको फिर करवा सच बताएं, एम्स पटना बन गया ना, हा? लेकिन एम्स की यह पीड़ा है कि अच्छे डॉक्टर वहां आने नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं आना चाहते हैं? देखिए यह बिहार के नेताओं की त्रासदी है। देखिए लालू यादव 2 रेल कारखाने लेकर आए, नीतीश कुमार एनटीपीसी लेकर आए, जॉर्ज फर्नांडिस आयुध कारखाना लेकर आए, ठीक है ना, और रामविलास पासवान जोनल ऑफिस लेकर आए, ईसीआर लेकर आए, लेकिन कोई नया शहर नहीं बसा पाए, कोई नया शहर नहीं बसा पाए। तो आपके पास वो प्लान नहीं। अभी आप कह रहे थे पटना की बात, आप बिहार के किसी दूसरे शहर की बात कर लीजिए जो शहर आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा हो, या जहां लोग रहने में तसल्ली महसूस करते हो। आप अपने पड़ोस में चलिए, झारखंड की बात कीजिए, झारखंड में कितने शहरों की बात करेंगे, आप रांची की बात करेंगे, आप जमशेदपुर की बात करेंगे, आप बोकारो की बात करेंगे, आप धनबाद की बात करेंगे, आप देवघर की बात करेंगे, आप गया किस तरीके से बढ़ा, मुजफ्फरपुर किस तरीके से बढ़ा, बेगूसराय में जो था वह भी खत्म हो गया। तो बात तो देखिए, जब आप कहते हैं कि हम टॉप 10 में शामिल कराएंगे तो आपका विजन भी, और जब तक आप अपना विजन नहीं रखेंगे जनता को यह विश्वास नहीं होगा कि आगे हमारे नेता किस बात के लिए लड़ने वाले हैं जो इन पर हम भरोसा। लेकिन यहाँ तो विशेष पैकेज से मांग गए, बोले क्या वही कह रहे हैं। ये देखिए ये सब तो पॉलिटिकली ये सब कहने कहानी की बात है कि जो सब हमको विशेष पैकेज मिल गया, तो ये कि इससे पहले भी विशेष पैकेज मिलता था। ये मोदी, नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के समय भी विशेष पैकेज, वो तो आपको याद होगा ना, आराम में रवि जी 10,000 करोड़ दे दे, 20,000 करोड़ दे दे, 1.25 लाख करोड़ दे दिए, हाँ दे दिए। लेकिन यह बताइए ना, नीतीश कुमार ने मौका उड़ाया था। नहीं, यह बताइए कि आप किस सेक्टर में और कैसे कहां विशेष पैकेज, बिल्कुल ये स्पेसिफाई करिए। देखिए बताने पड़ेगा, तभी बिहार के लोगों को संतुष्टि भी होगी कि नहीं, इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज के तौर पर यह राशि दी है। इतनी बात तो क्लियरिटी के साथ कहनी चाहिए। सिर्फ थैंक्स करके यह तो वोट ऑफ थैंक्स हो गया, अब धन्यवाद कर दिए नरेंद्र मोदी। और ये काम देखिए, फिर वही बात हो रही है कि आप उद्योगों को लाने के लिए, शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, मैंने आज भी सुबह बिहार की बात में यह सवाल उठाया था कि 52,000 करोड़ रुपए आप शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, और हर साल 520 बच्चे भी सरकारी स्कूलों पर, सरकारी कॉलेज पर 52,000 करोड़ रुपए खर्च है 2,56,000 करोड़ रुपयों के बजट में। लेकिन आप 520 बच्चे भी बता दीजिए हर साल में कि ये सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज ऐसा पैदा कर रहे हैं जिनके नाम का डंका देश और दुनिया में बजता है। आप नहीं बता पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे, आंकड़े नहीं, हाँ नहीं, आंकड़े क्या है ही नहीं, नहीं। इसके अलावा भी देखिए, नीतीश कुमार साहब उनका तो जानते ही हैं विपक्ष पर कैसे हमलावर होते हैं। हम तो बेटा बेटी को बढ़ाए नहीं, हमारे पार्टी के लोग बेटा बेटी को नहीं बढ़ाते हैं, हम पूरा जेडीयू का परिवार मेरा परिवार है। नहीं वो देखिए, वो ठीक है। देखिए इस मामले में नीतीश कुमार स्पॉटलेस है, परिवारवादी तो नहीं, वो स्पॉटलेस हैं। इन पर कोई इस तरीके का कोई आरोप नहीं है, वो उनके कुर्ते पर कहीं दाग धब्बा नहीं है। देखिए परिवारवाद की बात कर लीजिए, भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए, इस तरह के पर नीतीश कुमार पर एकदम इसमें कोई दो मत नहीं है। यह बात निश्चित रूप से यह हर किसी भी दल का, किसी भी अपोजिशन का वो आदमी मानेगा कि नीतीश कुमार इस मायने में, इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं। देखिए नीतीश कुमार की पुण्यता, नीतीश कुमार की ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। और देखिए नीतीश कुमार जो कहते हैं, उन्होंने मतलब कई वर्षों तक इस नियम को लागू भी किया है कि वे न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। कई उनके अपने भी कई बार चल गए। हाँ, अब वे किसी से मिलने चले जाते हैं, यह दूसरी बात, ठीक, ये अलग दूसरी बात है, राजनीतिक परिस्थितियां और दोष मुक्त होने के बाद चले जाते हैं। नहीं ठीक है, दोष मुक्त और दोष युक्त होने का, लेकिन जो आपने कहा कि वे विपक्ष पर,
देखिए लालू यादव और तेजस्वी यादव को उन्होंने निशाना बनाया। हम्म। वे पहले भी कहते रहे हैं, या उनकी बेटियों को। हाँ नहीं, वे पहले भी कहते रहे कि भाई कोई 9 बच्चा पैदा करता है जी, 9 बच्चा पैदा करता है, यही कहते हैं ना। और देखिए यह बात तो सही है ना कि तेजस्वी यादव को विरासत में राजनीति मिली है, विरासत में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिली है, विरासत में डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली थी, और यह नीतीश कुमार की देन है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है ना। लेकिन तेजस्वी यादव को जो नेता प्रतिपक्ष हैं, और आपको हम दिल्ली की बात बताएं, दिल्ली में लोग तेजस्वी यादव के बारे में पूछते हैं, नीतीश कुमार के बारे में कम चर्चा कर रहे हैं इन दिनों, प्रशांत किशोर के बारे में पूछते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को अपनी आदतें और सड़क पर संघर्ष, 7 दिनों की आपने यात्रा की, वह भी रोड यात्रा, वह भी बंद हॉल की यात्रा, और इसके बाद आप 20 दिनों के लिए दुबई चले गए। 20 दिन कोई दुबई जाता है जी, जबकि बिहार को में जरूरत है, और बिहार में जरूरत है। और आप सोचिए ना, आप नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे थे और बीजेपी ने आपको फरार का लापता का पोस्टर लगा दिया, और यह भी कह दिया, अरे आपको तो बिहार में रहकर, आप देखिए ना, इसी बिहार में एक दूसरे सांसद है पप्पू यादव, दिन हो या रात हो वह लगातार, और पप्पू यादव को टिकट न देने के लिए, पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने क्या क्या मेहनत की, लेकिन पप्पू यादव संघर्ष कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ितों के साथ राहत बांट रहे हैं, और आप दुबई में बैठे हैं। ज्ञानेश्वर जी, पप्पू यादव सिर्फ अपने ही क्षेत्र में नहीं, दूसरे के क्षेत्र में, बिल्कुल, जिसमें ये जैसे लग रहा है कि सुपौल भी उन्हीं का इलाका है, पूर्णिया मान लीजिए उनका है, मधेपुरा है, सब जगह जहां देखिए वो चले, दरभंगा है, सब जगह चले जा रहे हैं। तो यह वही होनी चाहिए थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो कि वो एब्सेंट है, गायब है, लापता है, लापता का पोस्टर लगाया जा रहा है। जबकि आपदा इतनी बड़ी विपत्ति आई हुई है, 16 जिले लगभग जो तबाह है, रंगो तबाह है, और लगातार वो उनकी ओर से, न पार्टी की ओर से भी राहत का कार्य नहीं किया जा रहा है। यह भी एक आश्चर्य की बात है। और जबकि तेजस्वी यादव ने अपील की थी, देखिए अब तो बीजेपी वाले भी, जेडीयू वाले भी, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है, कल उन्होंने घोषणा किया कि 7-7 हजार रुपए प्रभावित परिवार को मिलेंगे, ठीक है ना, कई लोगों को दे भी दिया। हाँ ठीक है, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन हाँ बड़ा सवाल फिर है कि भाई आप इतने साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है, ये जो कोसी की त्रासदी है, इसे रोकने का स्थायी समाधान क्यों नहीं हुआ? आपकी तो केंद्र में सरकार है, नेशनल बात है, तो आप मुद्दा बिल्कुल प्रेशर बनाइए, और अभी तो आप मजबूत स्थिति में, क्योंकि एनडीए की सरकार में आपकी मजबूत स्थिति है भाई, आपकी लाठी है जिसके कारण नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, और टीडीपी की चंद्रबाबू नायडू, बिल्कुल, चिराग पासवान की भी। हाँ, अंतिम मुद्दे पे आते हैं। अंतिम जो बात है, मुसलमान जी, बिहार के जो अल्पसंख्यक तबके के लोग हैं, जो अकलियत हैं, उनके लिए नीतीश कुमार ने बड़ा काम किया। उन्होंने कहा कि हमने बड़ा काम किया है, और उन्हीं के बारे में ये संगत पंगत की बात कर रहे हैं कि गांव में जाकर बताइए कि मुसलमानों के प्रति कितना, ये हमारी जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, जो जेडीयू खास करके है, उन्होंने कितना काम किया है, और हमारी तरफ ही उनका रुझान शुरू से रहता है। नहीं देखिए आलोक जी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, बीजेपी के साथ रहने के बाद भी, और हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते हैं। देखिए आपको याद होगा, जब एक बार तलवार बांटे जा रहे थे रामनवमी के दौरान, तो नीतीश कुमार किस तरीके से सख्त हो गए थे। तो नीतीश कुमार इस मामले में उनकी यूएसपी है कि नहीं करते, और मुसलमान भी देखिए उनका उद्देश्य यह होता है कि हमें बीजेपी को हराना है, और बीजेपी को हराने के लिए वो आरजेडी के साथ हो जाते हैं। लेकिन जब हम 2010 के चुनाव परिणाम की चर्चा करते हैं, जब 206 सीटें एनडीए ने जीती थी और 22 सीटों पर ना आरजेडी आ गई थी, हाँ, तो उस चुनाव के नतीजे में 206 सीटें इसलिए भी आई थी क्योंकि मुसलमानों ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया था बीजेपी के साथ होने के बाद भी, और उन्हें मत प्रदान किया था। तो नीतीश कुमार हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, लेकिन हाँ बीजेपी के साथ 2010 में यह भी सच है कि 2010 में नरेंद्र मोदी नहीं थे, अमित शाह नहीं थे। नरेंद्र मोदी की राजनीति के कारण बीजेपी से दूरी मुसलमानों की और बढ़ गई है। और देखिए नीतीश कुमार जो 2020 का टारगेट तय कर रहे हैं, नीतीश कुमार को इसमें भी जो उनकी छवि बन गई है कि कभी भी बदल जाते हैं, इसे भी आगे के लिए ठीक रखना, और कभी भी बदल जाते हैं के चक्कर में
बिहार भी पिछड़ा है। पिछड़ रहा है, हाँ। राजनीति में व्यवस्था हो जाती नहीं है, नहीं, राजनीति की व्यवस्था की बात काम नहीं की है। गति पर ब्रेक लगता है। कभी किसी आदमी को आप भ्रष्टाचारी बता देते हैं, कभी किसी पार्टी को भ्रष्टाचारी बता फिर देते उसे हैं, ही संत बता देते हाँ हैं। कभी बेटा बेटी की पार्टी बता देते हैं, कभी उसके साथ मिल जाते हैं, और कभी किसी को यह कह देते हैं कि इसने देश के लिए कुछ किया ही नहीं है, फिर आजादी उसके की लड़ाई साथ में क्या है हाँ होता है? फिर उसके साथ आप चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति जो है वह उनकी जो छवि है उसे बिगाड़ती है। तो देखिए, नीतीश कुमार को चाहने वाले लोगों को, जो उनके चाहते हैं, जो उन्हें चाहते हैं, उनके चाहने वाले लोग अगर ये वीडियो पूरा सुन रहे होंगे तो उन्हें कुछ बातें चुभेंगी। लेकिन जो बिहार का भला चाहते हैं, जो बिहार के लिए कुछ बदलना चाहते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बात है, लेकिन नीतीश कुमार की बैठक में जो बातें हुई और जो चर्चाएं हुई, उससे बिहार का कितना उत्थान होगा, बिहार को क्या मिलेगा, इन तमाम चीजों पर तो चर्चा होगी और ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आप लाइव के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ यदि आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद।